Number 68 of CTET 20 अगस्त 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि m का मतलब यहाँ पर स्लोप से होता है, c मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो देखो कौन कौन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। मान लो कोई ग्राफ है इस तरह से, वो स्ट्रेट लाइन होगा। कोई इस तरह से ग्राफ जा रहा है या फिर ऐसे ग्राफ जा रहा है या फिर इस तरह का ग्राफ, ये सब ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होंगे क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्लोप है और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी है वाई एक्सिस पर। फिलहाल हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये हम ए स्टेटमेंट के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे पोजीशन और यहाँ पर लेंगे टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, रेस्ट पर है तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये हम ऐसे भी बना सकते हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल, बट किस तरह का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बनाते हैं बी स्टेटमेंट के लिए ग्राफ। बी में बोला गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, ये इक्वेशन फॉलो होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ऐसे में अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये इसी तरह की कोई इक्वेशन आएगी। मैं बना के दिखा देता हूँ। इधर हम लेंगे वेलोसिटी, इधर हम लेंगे टाइम। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करती है, मतलब ग्राफ विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन अगेन। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं, इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब सी स्टेटमेंट में बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था तीनों इक्वेशन तब इस्तेमाल होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर आप इस सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो पोजीशन टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो जो पोजीशन होगी वो टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सो इट विल बी लाइक अ पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि वाई और एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, इधर ले लेते हैं पोजीशन और इधर ले लेते हैं टाइम, तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये वाला, ये होगा पैराबोलिक। तो सी वाला तो नहीं होगा स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं डी पर। डी ग्राफ में बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम। अब जब बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रुकी हुई है। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी उसकी कैसी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी तो जो ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के जस्ट पैरेलल बनेगा, यानी कि इसी के ऊपर ये ग्राफ बन जाएगा। तो अगेन रहेगा तो एक तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही। अब ऑप्शन पे चलते हैं। देखो इसमें हमें ये चूज करना था कि कौन सा ग्राफ, कौन सी स्टेटमेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगी। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शन सी को तो हटा दो क्योंकि उस पर पैराबोला बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये गया और ये गया, क्योंकि सी तो होगा ही नहीं, बचा फर्स्ट और फोर्थ। क्या ए बी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है या डी बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो डी बी तो एक तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ, तो ए बी और डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा।